गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा 11.1 हम कर चुके हैं। अब हमारी एक्सरसाइज जो होगी वो 11.2 एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में आप पैरेलल लाइंस बनानी सीखोगे कि आपको एक लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल में दूसरी लाइन आप ड्रॉ करना सीखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ड्रॉ अ लाइन ए बी। आपको एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। मेक अ पॉइंट एम आउटसाइड द लाइन। जो एम पॉइंट है वो लाइन के बाहर दिया हुआ है, लाइन पर नहीं है, लाइन के बाहर है। उस एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है सी डी। एम पॉइंट से सी डी लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी बनी वीडियो। बेटे आपको लाइन बनाने के लिए बोला गया है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने एक लाइन ले ली। ठीक है, एरो बनाएंगे क्योंकि आपको लाइन बोला गया है। यहाँ पर मार्क कर दो ए और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, ए बी लाइन हो गई। अब आपको बोला गया कि पी एम जो पॉइंट है वो बाहर है, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एम पॉइंट ले लिया। इस एम पॉइंट से एक सी डी लाइन खींचनी है जो पैरेलल होगी इस लाइन के। तो आपको क्या करना है, एक अनदर पॉइंट लेना है ए बी के ऊपर। कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। मैंने ले लिया सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट लेकर एम और सी को मीट कर देंगे। क्या करेंगे, एम और सी को मीट कर देंगे। ये आपकी रे बन गई। ठीक है, उसके बाद आपने आर्क अपने रेडियस से अपनी जो कंपास है वो ओपन करनी है। अपनी कंपास छोटी बड़ी जितनी मर्जी खोल सकते हो, कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है। और सी पॉइंट पर रखकर आपने सर्कल बनाना है। गैप जो था ना उसके बीच में सर्कल बनाना है। ये जो गैप था इसके बीच में सर्कल बनाना है। उसी पॉइंट से उतनी ही प्रकार से आपने कंपास छोटी बड़ी नहीं करनी है। अब एम पॉइंट पर रखकर अपोजिट डायरेक्शन में ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहले मैंने सी पर रखकर सर्कल बनाया था गैप में, फिर उतने ही पर कंपास से मैंने एम पर सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपने ये जो पॉइंट सी से बनाया था आपने इसको नाम दे दो डी और ई। ठीक है, डी ई मेजरमेंट जितनी, डी और ई को मेजर करो कितना गैप है इसके बीच में। देखो मेरा परफेक्ट गैप आ रहा है। डी और ई का जितना गैप आपका आया हुआ है उतने गैप से आपने एफ पर कंपास रखकर, एफ पर, और आपने कट करना है। ठीक है, एफ पॉइंट पर रखकर आपने वो आर्क से कट करना है। जो आपने आर्क बनाई थी उस पर आपने कट करना है। ये पॉइंट आपका आ गया सी पॉइंट, मान के चले सी पॉइंट आ गया। एम और सी को मिला दो। ठीक है, एम और सी को मिलाएंगे तो ये लाइन पैरेलल लाइन आ गई ए बी के, रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन आ गई। यहाँ पर एरो बना दो और इस पर कहीं पर भी डी ड्रॉ कर दो। सी डी बनानी थी क्या हमें लाइन, सी डी बनानी है। आप बुक में इसको करेक्शन करके आप इसको लिख दो पी क्यू लिख दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी डी नाम रख चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसको पी नाम आ जाएगा आपका और ये आपका क्यू आ जाएगा। हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा, बुक में ध्यान रखना बेटा। ये जो नंबर था मैंने सी डी को काट कर मैंने पी क्यू कर दिया, क्योंकि पी क्यू इसलिए कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी डी नाम रख चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, तो आपके ए बी के पैरेलल में आपकी पी क्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कैसे किया मैंने। ए बी लाइन ली थी सबसे पहले मैंने। ठीक है, ए बी लाइन ली, उसके बाद मैंने एम पॉइंट को बाहर लिया। ए बी के ऊपर मैंने कोई पॉइंट सी लिया और एम और सी को मिला दिया। ठीक है, इस सी पॉइंट से मैंने गैप मेंटेन किया। उसी गैप से इस पॉइंट पर मैंने आर्क लगा दी। इस गैप के बीच में जितना डिस्टेंस था मेरा उसको मैंने मेज़र किया और उसको रखकर मैंने कट कर दिया। तो आपका जहाँ पर भी कटिंग पॉइंट आएगा उसको मिलाओगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, इसके स्टेप मैं आपको भेजूंगी साथ में। आपने इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने स्टेप लिखने हैं। ये मैंने कैसे बनाई पिक्चर, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं इसके स्टेप बताऊंगी, वो आपने स्टेप लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है बेटा, मैंने देखो साथ में क्वेश्चन और मतलब जो स्टेप्स हैं वो साथ साथ लिख रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। तो आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने पिक्चर्स बनाई है वो मैंने किस तरीके से बनाई है। किसी बच्चों को यदि पिक्चर्स बनाने में दिक्कत है तो मैंने स्टेप भी लिख दिया मैंने कैसे काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ए बी एक लाइन ली थी तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक अ लाइन ए बी। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद क्या किया था, ए बी के बाहर एम पॉइंट लिया था।
मैंने लिखा अ पॉइंट एम आउटसाइड ए बी, ये भी हमने लिया, ए बी के बाहर एम पॉइंट लिया। उसके बाद मैंने किया था कि ए बी पर मैंने सी पॉइंट मार्क किया था, कोई भी एनी पॉइंट मार्क करना है आपने, सी पॉइंट मार्क किया था ए बी के ऊपर। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है उसको, सी को एम के साथ, ठीक। फिर मैंने सी को सेंटर माना था। जब भी हम कंपास की टिप रखते हैं उसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है। जहाँ पर भी हम टिप रखेंगे वहाँ से सेंटर चलेगा हमारा। तो सी को मैंने सेंटर लिया विद सी एज ए सेंटर, और आपने कन्वीनियंट रेडियस, जो भी आपको सुटेबल रेडियस हो वो आपने रेडियस ली, उतनी अपनी कंपास खोली, और एक आर्क 1, ये आर्क 1 है, ये आर्क 2 है, आपने एक आर्क लगाई 1, जिसने ए बी को तो डी पर कट किया है और एम सी को ई पर कट किया। ये जो एम सी है इसको ई पर कट किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपने एम को रेडियस, आपने एम को सेंटर लिया, ठीक है, और सेम रेडियस से, जितनी रेडियस आपने यहाँ पर ली थी उतनी सेम रेडियस से आर्क 2 ड्रॉ करी, जिसने एम सी को तो एफ पर काटा है, और ये जो रे थी हमारी एम सी वाली, एम सी को तो एफ पर कट किया। अभी हमारे पास ये पॉइंट नहीं आया था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, टिप को कहाँ पर रखा, डी पर रखा। अब आपने कंपास की टिप को डी पर रखा और मेजरमेंट करी ई तक, टी को डी पर रखकर ई तक मेजरमेंट करी ऐसे, और उतनी ही सेम रेडियस से आपने ये जो आपकी पास आर्क थी, प्रीवियस जो आर्क थी, आपने उसको ई पर, एफ पर रखकर पी पर कट किया उसको। पहले डी पर रखकर ई तक नापा, उसको मेजरमेंट की, फिर आपने ई एफ पर रखकर आपने पी तक उसको कट किया, ठीक है। देन आपने क्या किया, फिर आपने एक लाइन लेकर गए आप एम से पी तक, एम से पी तक आपने लाइन ज्वाइन करी। ये जो लाइन थी आपकी, ये एक रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन आ गई जो ए बी के पैरेलल लाइंस थी, और ये एम पॉइंट से पास होकर गई है, बट ये जो एम पॉइंट है लाइन ए बी के ऊपर नहीं है, ठीक है। मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं और क्वेश्चन भी कर दिया। तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन बनाना है कॉपी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद सभी बच्चे देखेंगे स्टेप्स। 5 स्टेप ये यहाँ पर हैं, ठीक है, देख लेंगे एक बार दोबारा से। और उसके बाद 2 पॉइंट आपके ये वाले 7 पॉइंट है, ठीक है। और जिस बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी बुक में चेक करेंगे, देखो अपनी बुक में भी चेक कर लो। मैंने ना नाम चेंज करके आपकी बुक में नीचे कर दिया, जैसे मैंने ए बी की जगह पर ए बी एम ए बी, ठीक है। जहाँ से भी मर्जी आप 7 पॉइंट उतार सकते हो, यहाँ से भी उतार सकते हो और अपनी कॉपी से वैसे भी उतार सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम चेंज करके आपको, जैसे यहाँ पर सी नहीं लिखना, आपको एफ लिखना है, आपका एफ पॉइंट है, डी नहीं लिखकर आपने पी लिखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एम सी है ये। तो मैंने हर एक जहाँ पर भी मेरे कुछ चेंजेस आए थे वो मैंने चेंजेस कर दिया। आप अपने बुक में से भी लिख सकते हो, और मैंने आपको कॉपी को भी फिर शेयर किया, आप कॉपी में से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ट्रू लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब पी क्यू आपको लाइन गिवन है 6.5 सेंटीमीटर की। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड इट, ए बाहर लेना है, जैसे एम लिया था वैसे ही ए बाहर लेना है। यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ अ लाइन थ्रो ए पैरेलल टू पी क्यू। सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाना है, सेम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा। 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे एक, बेटा 6.5 सेंटीमीटर की देखो लाइन लेंगे एक, दिख रही है सभी को 6.5, ठीक है। इस लाइन का जो नाम देंगे वो पी क्यू देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कि ये जो लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, पी क्यू के बाहर कोई पॉइंट ए लेना है, ए पॉइंट ले लिया। अब आपने ए पॉइंट से पी क्यू के पैरेलल को लाइन खींचनी है, तो उसके लिए आपको पी क्यू के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए। तो पी क्यू के ऊपर मैं पॉइंट ले लूँगी बी, ठीक है, बी पॉइंट लिया। अब ए बी को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ज्वाइन कर दी ए बी को, ठीक है। अब आपने एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर आपने
बी पर अपने कंपास की टिप रखनी है, मतलब बी को सेंटर मानना है और एक आर्क लगानी है। ठीक है, जो आपकी पी क्यू लाइन को तो सी पर कट करेगा, ठीक है, और ए बी लाइन को डी पर कट करेगा। ठीक है, अब उसी मेजरमेंट से अब आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, ए पर टिप रखनी है, ए को सेंटर मानना है, उसी से अपोजिट डायरेक्शन में आपने सर्कल ड्रॉ करना है, छोटा बड़ा कितना भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसने ए बी लाइन को, ये जो ए बी लाइन थी इसको ई पर कट कर दिया। ठीक है, ई पर कट कर दिया। अब आपको सी को सेंटर लेना है और डी तक आपको मेजरमेंट करनी है, डी तक देखो नापना है, डी तक। ठीक है, सी पर रखकर टिप और ई तक आपकी मेजरमेंट रहेगी, डी तक मेजरमेंट रहेगी। अब ई पर रखकर और आपने आर्क कट करनी है। ठीक है, ई पर रखकर आपने आर्क कट करनी है। ये पॉइंट जो आ गया, ये पॉइंट ले लो, पी आ गया आपका, पी क्यू लाइन लेनी ना, तो पी पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो देन आप ए और पी को मीट कर दो तो आपकी वही लाइन आ जाएगी जो आपको चाहिए, लाइक दिस। तो मैंने पी को और ए को मीट कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस लाइन के ऊपर कहीं पर क्यू लिख दिया, तो ये जो पी क्यू लाइन है, सॉरी एक मिनट, पी क्यू नहीं आपको चाहिए थी, यहाँ पर आप एम एन ले लो बेटा, एम एन ले लो इसको, एम एन जो लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल आ जाएगी, एम एन पैरेलल पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेप लिखवाए थे, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बना था। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। समझ में आया सभी को? अब की बार पी क्यू की मेजरमेंट दी हुई थी तो मैंने देखो यहाँ पर डॉट कर दिया, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एरो बनाए थे क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं पता थी। ठीक है, जब आपको मेजरमेंट नहीं पता तो आपने लाइन बनानी है, जब आपको मेजरमेंट पता है तो लाइन सेगमेंट बनानी है, तो लाइन सेगमेंट की गिवन लेंथ होती है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेगा। क्लियर सभी की? अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी। अब आपकी जो लाइन होगी वो ए बी ड्रॉ करनी है और ए बी के पैरेलल जो लाइन बनेगी उसका नाम भी दिया हुआ है सी डी। सी डी उसके पैरेलल लाइन्स बनेगी टू ए बी से पैरेलल लाइन बनेगी सी डी। बट अब आपको डिस्टेंस दे दिया कि वो 3 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। ए बी से जो लाइन बनेगी वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब बेटा उसने क्या कहा है कि जो आपका पॉइंट होना चाहिए बाहर, जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो अब आपको बाहर पॉइंट नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपको 3 सेंटीमीटर तो पहले मेजरमेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले आप ए बी के ऊपर पॉइंट ले लोगे कोई भी। आपने एम पॉइंट ले लिया, एम के ऊपर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, परपेंडिकुलर बनाओगे, बाइसेक्टर नहीं परपेंडिकुलर बनाओगे। तो इसके लिए क्या करोगे, आपने अपनी मर्जी से आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है, पहले आपने अपनी मर्जी से ए बी ली, क्योंकि ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है तो गिवन कोई लेंथ नहीं है। फिर आपने ए टेक एनी पॉइंट एम ऑन ए बी लाइन के ऊपर एम पॉइंट लिया। एम पर एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर आपने कन्वीनियंट रेडियस से अपने प्रकार को खोला, कंपास को खोला और एम को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जिसने ए बी को ई और एफ पॉइंट पर बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो अब आपने अपने कंपास को थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा आपने बढ़ा लिया और एक आंख ऊपर की तरफ लगा दी। ठीक है, और उतनी ही कंपास से अब आपने ई पॉइंट पर इसको कट किया, ई पॉइंट से कट किया, एक बार एफ पर रखकर और एक बार ई पर रखकर। सॉरी एक मिनट हिल गया मेरे प्रकार थोड़ी सी, ये। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया पी। पॉइंट क्या ले लिया, पी, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। पी पॉइंट आ गया, पी को और एम को ज्वाइन कर दो, पी को और एम को ज्वाइन कर दो। ठीक है, आपने पी और एम को ज्वाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर अपने प्रकार कंपास को खोलना है। ये देखो 3 सेंटीमीटर है ना,
ठीक है, परफेक्ट 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने एम पर अपनी कंपास रखनी है और एक कट लगाना है, जो आपकी लाइन आई थी उस पर कट लगाना है। ठीक है, एम लाइन पर आपने कट लगाया और ये एन पॉइंट आ गया आपका। अब हमें वो पॉइंट मिल गया, हमें वो बाहर आउटसाइडर पॉइंट मिल गया, लाइन से बाहर हमें पॉइंट चाहिए था, वो मिल गया, एन पॉइंट हमें मिल गया। अब एन से हमें एक पैरेलल लाइंस बनानी है, ध्यान रखना। पहले हमेशा आपको एक पॉइंट बाहर गिवन होता था कि आप जहाँ मर्जी ले सकते हो, बट अब नहीं ले सकते, क्योंकि उसने क्या कहा था 3 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो पहले तो हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट निकाला है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट आ गया एन। अब आपने क्या करना है, जितना एंगल आपने इधर ड्रॉ किया था ये वाला, उतनी ही कंपास खोलनी है वापस। ये देखो खोले ना, उतनी जगह सी और खुलेगी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। एम पर तो ऑलरेडी लगी हुई है, अब एन पर हम आर्क से हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एम पे तो ऑलरेडी बना हुआ था, उतनी ही कंपास से हमने एन पर सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसने यहाँ पर क्यू पॉइंट पर कट किया, एम एन को क्यू पॉइंट पर कट किया। अब अगला प्रोसेस क्या था कि हमें ये मेजरमेंट देखनी होती थी। यहाँ पर इसके बीच का जो गैप होता था, देखो प्रीवियस आर्क का जो बीच का गैप होता था, इतना ही गैप लेकर आपको क्यू पर रखकर कट करना होता था। सेम उतनी ही मेजरमेंट से आपको क्यू को कट करना होता था। क्यू वाली जो हमारी क्यू से हमारी जो आर्क आई हुई है उसको कट करना होता था। ठीक है ना। अब आपने ये जो पॉइंट आया है, ये हमारे पास सी आ गया, सी पॉइंट आ गया। ठीक है, सी को और एन को मिलाओगे तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, ये पैरेलल लाइंस होगी नीचे वाली लाइन की। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। बेटा ये जो लाइन है, मैंने सी को और एन को मिलाया था, तो ये लाइन आगे बढ़ा दी मैंने, तो यहाँ पर मैंने डी कट ले लिया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल लाइंस आएंगी। मेरा थोड़ा सा गैप में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि मेरी कंपास एक हाथ की वजह से हिल रही है। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हिल रहा है। ठीक है, तो आपका नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि आपने फ़ोन पकड़ के काम नहीं करना है। आपकी ये वाली लाइन एकदम पैरेलल आएगी ए बी लाइन के। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेल्फ करना है, मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। वैसे ही 3 क्वेश्चन की तरह है। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, एक एक्स वाई लाइन लेना, उसके ऊपर ओ आउटसाइड पॉइंट लेना, उस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन बनानी है एक्स वाई के। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, फेयर नोटबुक में नहीं करने। फेयर नोटबुक में आपने केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्टेप लिखवाए थे, वो स्टेप भी लिखने हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में स्टेप नहीं लिखने हैं, विदाउट स्टेप आपने क्वेश्चन करना है। सभी बच्चों ने कंपास का रूलर का यूज़ करते हुए आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन ये क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, और अपना काम 12 बजे से पहले सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।